बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमारी दुनिया का जो हाल चल रहा है उसे देखकर हमारे जहन में यही ख्याल आता है कि बहुत ही जल्द इस दुनिया पर कयामत जाहिर होने वाली है। कयामत की सही वक्त का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन कयामत की जाहिर होने से पहले की कुछ निशानियां हैं जो कि हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं, और आज इन निशानियों को हम अपने इर्द गिर्द पूरा होते देख भी रहे हैं। ये वह निशानियां हैं जो कुर्बाई कयामत के वक्त पेश आने वाली है। नाजरीन, जब ये सभी निशानियां पूरी हो जाएगी तो कयामत जाहिर हो जाएगी। वैसे तो बेहैसियत मुसलमान हमें हर वक्त अपनी आखिरत का ख्याल करना चाहिए और आखिरत की तैयारी में लगे रहना चाहिए। हमें हर वक्त अल्लाह का खौफ होना चाहिए और हमेशा कयामत के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे अगर किसी की जिंदगी खत्म हो गई तो उसके लिए कयामत ही है, लेकिन असल में दुनिया का पूरी तरह से खत्म हो जाना ही असल कयामत है। कि कयामत से पहले हमारी दुनिया में तीसरी जंगे अजीम की शुरुआत होगी और इसके असर हमें दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, कयामत की निशानियों में कई सारी निशानियां पूरी भी हो चुकी है और कुछ ऐसी हैं जो आज पूरी हो रही है। नाजरीन, हदीस में बताया गया है कि कुर्बे कयामत के नजदीक जब दज्जाल हमारी जमीन पर आएगा तो उसे वक्त जो मुसलमान हमारे इस दुनिया में होंगे, दज्जाल खुद को उनका मसीहा बताएगा और वो मुसलमान जिनके ईमान कमजोर होंगे वह दज्जाल की पैरवी करने लगेंगे। यह मुसलमान दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक रूप समझेंगे और ईमान के रास्ते से भटक जाएंगे। नाजरीन, हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमान को आगाह किया है कि दज्जाल के ज़हूर से 3 साल पहले हमारी दुनिया के हालात एक खास जगह पर चल रहे होंगे। इसके अलावा कयामत की निशानियां में एक निशानी यह भी होगी कि उस वक्त घोड़े सस्ते होंगे और बैल महंगे होंगे, और यह चीज इसलिए बयान की गई है क्योंकि उस दौर में सबसे पहले दुनिया में रहने वाले सभी इंसानों को बहुत ज्यादा सूखे का सामना करना पड़ेगा। लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा और वह भूख से तड़प रहे होंगे। बैलों की मदद लेकर खेती बाड़ी करेंगे, जबकि जंगों और सवारी के लिए घोड़े का इस्तेमाल आम हो जाएगा। लोगों को भूख और प्यास जैसी कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। खाने के लिए लोगों के पास ना तो ज्यादा अनाज रहेगा और ना ही पीने के लिए पानी रहेगा। दज्जाल के ज़हूर से 3 साल पहले शदीद कहत सजी रहेगी और इंसानों में पहला साल ऐसा होगा कि अल्लाह जमीन के ऊपर 1/3 बारिश और 1/3 पैदावार को पूरी तरह से खत्म कर देगा, और जैसे ही दूसरे साल का आगाज होगा तो अल्लाह ताला जमीन में 2/3 बारिश और 2/3 पैदावार को पूरी तरह से खत्म कर देगा, और जैसे ही तीसरे साल की शुरुआत होगी तो अल्लाह के हुक्म से जमीन पर से बारिश और पैदावार पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हमारी जमीन का कोई भी टुकड़ा अनाज पैदा नहीं करेगा। पूरी जमीन खुश्क और बंदर हो जाएगी। ना तो जमीन के ऊपर कोई घास उगेगी, ना पेड़ों में कोई फल आएगा और ना ही कोई अनाज उगेगा, और वह सभी जानवर जो घास चढ़ते हैं वह भूख की वजह से खत्म होने लगेंगे। कोई भी बाकी नहीं रहेगा सिवाय उसके जिसे अल्लाह चाहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस बयान पर सहाबा इकराम ने अर्ज किया है कि जब जमीन के हालात ऐसे होंगे तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा और इस भूख प्यास का सामना किस तरह से होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। ये वह तस्वीर है जो उस वक्त के मुसलमान के लिए गिजा का काम करेगी। इसके अलावा दज्जाल यहूदियों की नस्ल का होगा। और दोस्तों, जैसा कि आज हम अपनी दुनिया के हालात देख रहे हैं, जिस तरह दज्जाल हमारी दुनिया पर जुल्म ढाने वाला है, ठीक इसी तरह से आज भी हमारे दुनिया में मजलूम पर जुल्म उठाया जा रहा है। इन सब चीजों को देखकर पता चलता है कि दुनिया के अंदर बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है, जिसे तीसरी जंगे अजीम भी कहा जा सकता है, यानी 3rd वर्ल्ड वॉर, और यह भी कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि हम मुसलमान अपनी आंखों से कयामत की निशानियां को मुकम्मल होते हुए देखेंगे। नाजरीन, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दी गई ये तमाम
पेशन गोया किसी भी कीमत पर गलत नहीं हो सकती है और इन निशानियों को पूरा होने ही है। इसलिए जरूरत है हमें इन सब निशानियों पर गौर करने की। इसके अलावा एक विवाहित में ये भी अर्ज किया गया है कि जब कयामत आएगी तो वह ऐसा वक्त, ऐसी घड़ी होगी कि जो इंसान जिस हालत में होगा वह इस हालत में रुक जाएगा। यानी कि जो इंसान जो कुछ भी कर रहा होगा वह वही करता रह जाएगा। अगर कोई शख्स रोटी का एक लुकमा मुंह में रखने वाला होगा तो उसको इतनी मोहलत भी नहीं मिलेगी कि वह इस लुकमे को भी अपने मुंह तक ले जाए। ये निवाला भी वही रह जाएगा। नाजरीन, इस मिसाल से यह मुराद है कि मुसलमान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि कयामत इस तरह से जाहिर होने वाली है कि इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा कई रिवायत में ये भी बताया गया है कि कयामत के आने से पहले एक ऐसी हवा चलेगी जिससे सभी ईमान वालों का खत्म हो जाएगा। हमारी जमीन पर एक भी मुसलमान जिंदा नहीं बचेगा। जो लोग जिंदा होंगे उनमें एक भी ईमान वाला नहीं होगा। इसके अलावा एक हदीस में ये भी बताया गया है कि जब कयामत आएगी तो कयामत से 30 साल पहले दुनिया के अंदर बच्चों की पैदाइश को रोक दिया जाएगा। यानी कि कयामत के आने से 30 साल पहले जमीन पर कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। और ऐसा इसलिए बताया गया है क्योंकि कयामत किसी भी बच्चों के ऊपर जाहिर नहीं होगी। दोस्तों, बच्चे किसी भी मजहब के हो तो भी बेगुनाह और मासूम होते हैं और इसलिए वह बच्चे जो बड़े होने से पहले इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं उनके लिए कयामत नहीं है। और इसलिए कयामत की सबसे बड़ी निशानी है कि कयामत के आने से पहले कोई भी बच्चा पैदा नहीं होगा और हमारी दुनिया में जितने भी बच्चे मौजूद होंगे वह कयामत के आने से पहले बालिग और समझदार हो जाएंगे। नाजरीन, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वह दौर गुलामी कहाँ है। देखा जाए तो आज हम मगरिब देश के गुलाम हैं। आप नजर उठाकर जितने भी मुस्लिम मुल्कों को देखेंगे उनके ज्यादातर निजाम मगरिब देश के मुताबिक ही चल रहा है। सब कुछ डॉलर्स के मुताबिक चलता है। दोस्तों, इस दौर के बाद एक ऐसा दौर आने वाला है जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि एक वक्त में अल्लाह ने मेरे लिए पूरी जमीन को लपेट दिया था। यानी कि मैंने जमीन पर मौजूद सारे मशरिक देख लिए और सारे मगरिब भी देख लिए। और तुम लोग सुन लो कि एक ना एक दिन मेरी उम्मत इस दुनिया के हर इलाके पर कायम होकर रहेगी। मुझे जमीन को लपेटकर और सिकुड़ कर दिखाया गया है। इस इशारे से यह बात तो साबित होती है कि कयामत से पहले एक दौर ऐसा आने वाला है कि पूरी दुनिया में मुसलमान के हालात बेहतर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस वक्त हालात कुछ और ही नजर आ रहे हैं। अभी इस दुनिया के हालात देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि हम मुसलमान के हालात सबसे अच्छी हो जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बयान की गई हर पेशन गोइया बिल्कुल सच होगी। आपकी हर पेशन गोइया कयामत से पहले सच होनी है। आज हम मुसलमान दुनिया के हालातों से काफी ज्यादा खौफजदा और परेशान है। लेकिन एक ना एक दिन इस दुनिया पर मुसलमान के हालात बेहतर होंगे और यह कयामत से पहले जरूर होगा। और इस बात का अंदाजा किसी को नहीं है कि यह कयामत कब और किसी वक्त आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन वीडियो और जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।